बेखौफ अपराधी और अवैध अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन बेसुध है, जिसका कवरेज करने गए एक पत्रकार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। देखिए। कोटा के रावत भाटा रोड RAC परेड ग्राउंड शिवपुरा मेन रोड पर खनिज विभाग का टोल नाका स्थापित है। उक्त नाके पर किसी समय टोल काटा जाता था, जिससे सरकार को रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन काफी समय से नाका जर्जर हो चुका है। विभाग की लापरवाही और सरकारी संपत्ति की अनदेखी के कारण उक्त भूमि जो खनिज विभाग के 500 फुट से ज्यादा एरिया में मौजूद है, जिस पर पूरा कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर कवरेज करने गए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक पर अतिक्रमणधारियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसपे पत्रकार को गंभीर चोटें आई। दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसी को लेकर इंडियन सोशल क्लब के अध्यक्ष गुड्डू मरचुनिया ने कोटा में तैनात खनिज विभाग के मुख्य अधिकारी RAS अविनाश कुलदीप को उक्त अतिक्रमण से अवगत कराया। विभाग ने अतिक्रमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। अवैध अतिक्रमणकारियों पर पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है। आगे देखिए सूचना इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। सूचना इंडिया चैनल में जैसा कि आए दिन विवाद होना ये एक तरह से प्रचलन बन चुका है, ऐसे ही अतिक्रमियों के हौसले भी बुलंद है जब प्रशासन और विभाग अपनी खामोशी की नींद में सो जाता है। ऐसे ही आज एक मामला सामने आया शिवपुरा मुख्य मार्ग पर RAC बटालियन का जो गेट है परेड ग्राउंड उसके सामने, जहां पर खनिज विभाग का एक 500 से 700 स्क्वायर फीट का नाका बना हुआ है। किसी ज़माने में उस नाके पे टोल टैक्स काटा जाता था, लेकिन आज वो जर्जर होने के बाद में वो चढ़ गया भूमाफियाओं के हाथ। उसी नाके पर हो रहे अतिक्रमण और बढ़ते विवादों को देख के आज खनिज विभाग जो कार्यालय बना है रावत भाटा रोड पे, यहाँ पर इंडियन सोशल क्लब के अध्यक्ष गुड्डू मरचुनिया आए हैं और आके इनको अवगत कराए अधिकारियों को। हम जानते हैं गुड्डू मरचुनिया से कि आज खनिज अधिकारी से जो आपकी वार्तालाप हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, कोटा शहर के अंदर 1,500-2 हज़ार बीघा ज़मीन खनिज विभाग की है। इनमें से इन महाशयों को ये पता नहीं है कि कम से कम 1300 से 1400 बीघा ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। मारपीट करी गई। एक मीडियाकर्मी जनहित के काम के लिए वहाँ गया। बड़ा इसके लिए मैं रोष व्याप्त करता हूँ। इस तरह हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर इस तरह हमले होंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जागरूक पत्रकार अगर बाहर नहीं निकलेगा और काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो खनिज अधिकारी बैठते हैं उन्होंने ये बोला है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो किसी अन्य पैतृक संपत्ति का चल रहा है और हमारी भूमि से कोर्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है और इस तरह से इस पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई वो होनी चाहिए। इसको लेकर बताइए कि उस तरह से किसी तरह से आश्वस्त हुए आप? 7 दिवस का हमने टाइम दिया है। एन केन प्रकरण ये 7 दिवस देख लें। 7 दिवस के अंदर अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। संभागीय आयुक्त साहब से भी इस संबंध में मिलेंगे हम और इस बात को जोड़ देंगे। अभी इन्होंने कहा है कि हमारे बाबू के पास फाइल चल रही है। इनको मेरे ख्याल से कुछ याद ही नहीं है जिस तरह बैठे जिन्होंने इस तरह जवाब दिया, लेकिन इन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि अब मैं ध्यान रखूँगा और ये इसको नीचे मैं बाबू को अच्छी तरह बोलकर और उस मामले को दिखवाऊँगा। लेकिन जैसा कि वन विभाग पेड़ देता है यानी हवा देता है और घड़ियाल अभयारण्य आपको शुद्धता देता है यानी आपको नया वातावरण देता है, खनिज विभाग आपको उद्योग देता है, लेकिन इन तीनों विभागों की भूमियाँ ही भूमाफियाओं के कब्जे में है, तो ये विभाग क्या कर रहे हैं? निश्चित ही बहुत गलत बात है ये। इन लोगों को सोचना चाहिए। अधिकारी बनकर तो आ गए हैं, लेकिन जब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो उसका जो इन्होंने संविधान के अंदर जो पालन और नियम बायलॉज के अंदर हैं उनको पढ़ने चाहिए और उसी रूप से काम करना चाहिए कि आज वाकई हमें ऑक्सीजन की, जिस तरह भी देखा आपने कोरोना महामारी के तहत कितनी ऑक्सीजन की कमी रही, और यही लोग अगर इस जगह से हटेंगे तो हम जनता का क्या होगा। हम तो यही इनसे मांग करी है अभी। फिर हमारा मांग करने का दूसरा तरीका भी आता है हमें, वो अगर ये प्यार से समझ जाएँ तो ठीक है। दूसरे तरीके से क्या है, हम तो नाम से ही बदनाम है। RAC ग्राउंड के सामने जो हो रहा खनिज विभाग के नाके पे अवैध कब्जे को लेकर जो RAC अधिकारी ने जो बताया आपको 7 दिन के अंदर हम उसको तोड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं तोड़ा गया तो हम तोड़ देंगे। हाँ, जैसा कि गुड्डू मरचुनिया ने बोला कि अगर खनिज विभाग को, वन विभाग को और घड़ियाल अभयारण्य को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं और आम नागरिक की भी है, लेकिन अधिकारी
गहरी नींद में सोए हुए हैं और यही कारण रहा है कि आज सरकार की 80% ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में जा चुकी है। देखते हैं कि आगे खनिज विभाग क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन राहुल के साथ जगदीश प्रसाद नायक।